सर ये अटैक जो है वो एक तरफ से नहीं है। अब जिस तरीके की हकीकत हम देख रहे हैं कि हमास ने हमला शुरू किया और 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। ये वो कमांडर्स हैं या ये वो आतंकी हैं जो सामने हैं, जिनके चेहरे सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीछे से इनको फंडिंग कर रहे हैं, हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग देशों में बैठ के, क्योंकि मिस्र भी नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेबनान किस तरीके से हमले कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं, ईरान भी साथ आ चुका है, उन्हें भी निकालना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। 2 क्विक पॉइंट्स। अभी एक ह्यूमैनिटेरियन की बात हो रही थी ना। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में 2 अलग अलग एंगल हैं। एक तो है कि गाजा छोड़ो, गाजा छोड़ करके इजिप्ट जाओ या कहीं जाओ, राइट। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि गाजा में पूरा ब्लॉकेड हो रखा है, तो पानी खत्म है, खाना खत्म है, दवाइयाँ खत्म हैं। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है ना, वो उस एंगल से हो रही है कि गाजा के अंदर कैसे कुछ बेसिक मेडिसिन, फूड, पानी भेजा जाए, ताकि वहां पे जो भी लोग हैं, सिविलियंस जिस भी हालात में हैं, वो जिंदा तो रहें। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का वो एंगल इस समय ज्यादा है, और इसीलिए अगेन इजिप्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इजिप्ट का बॉर्डर है गाजा के साथ। दैट्स वन। सेकेंडली, जहां तक बात रही हमस की, ओवरऑल हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमस टेक्निकली स्पीकिंग के 2 भाग हैं। एक इसका भाग है पॉलिटिकल विंग, एक है मिलिट्री। और इन्हीं के समावेश से कहीं ना कहीं इस हमास को चलाया जा रहा है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं, जहां गाजा पट्टी के ऊपर काले धुएं का गुबार, इजरायली स्ट्राइक, सैकड़ों इमारतें गिरी है। फिलिस्तीन से हमास ने भी रॉकेट छोड़े। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर काले धुएं का गुबार गाजा पट्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इजरायली स्ट्राइक। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से गाजा के ऊपर आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजा पट्टी के तमाम अलग अलग इलाकों में अब जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, हवाई हमले भी हो रहे हैं। तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो मियाद खत्म हुई थी अल्टीमेटम की, उसके बाद से हालांकि औपचारिक रूप से आईडीएफ ने इस बात का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। इजराइल के पुलिस कमिश्नर ने बॉर्डर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि घुसपैठ करने वाले आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, आतंकियों से घातक हथियार जब्त हुए हैं। तो देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर का इलाका है वो अब खुल चुका है, क्योंकि जो बाढ़ लगी थी, जो दीवारें थी, हमास आतंकियों ने उन्हें तोड़ दिया। वहां से चोरी चोरी आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो इलाका है इजराइल का, जहां पर अभी ग्राउंड फोर्सेस तैनात हैं, और जो पुलिस है वो भी लगातार कॉम्बिंग कर रही है, इलाकों में तलाश रही है, जो कॉलोनीज हैं, जो मोहल्ले हैं, जो इमारतें हैं, क्योंकि वहां भी आतंकियों के छिपे होने की पूरी आशंका है। 10वां दिन है और 10वें दिन इतनी तादाद में टैंक्स को जिस तरह गाजा पट्टी के पास और उसके साथ साथ मिस्र के सरहद के पास भेजा गया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से पूरी तैयारी इस बड़े ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की कर दी गई है। और इस ऑपरेशन में पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इजराइल जो है उसने कमर बांध ली है, और जब जल्द ही गाजा पट्टी पर फतेह की तैयारी शुरू की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र शाह के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो आपने हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से यहाँ अभी भी हालात सृष्टि इस तरीके से बने हुए हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है गाजा पट्टी के पास और उसके साथ साथ मिस्र के सरहद के पास भेजा गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से पूरी तैयारी इस बड़े ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की कर दी गई है। और इस ऑपरेशन में पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इजराइल जो है उसने कमर बांध ली है, और जब जल्द ही गाजा पट्टी पर फतेह की तैयारी शुरू की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र शाह के साथ गाजा पट्टी के पास और उसके साथ साथ मिस्र के सरहद के पास भेजा गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से पूरी तैयारी इस